गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 17 ने ठग ठग गैंग के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। क्राइम ब्रांच ने ठग ठग गिरोह के सरगना पी बिशंबर को गिरफ्तार कर उसके कब्जा से सोना और हीरो के आभूषण को बरामद कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। एसीपी क्राइम की माने तो आरोपी पर दिल्ली एनसीआर में दर्जनों ठगी के मामले दर्ज है। वहीं इस मामले में एसीपी क्राइम की माने तो आरोपी के कब्जा से 200 ग्राम सोने के आभूषण जिसमें सोने के कड़े, सोने की चूड़ियां, अंगूठियां, सोने की गिन्नी और हीरे के नेकलेस को भी बरामद किया गया है। पुलिस की माने तो इससे पहले भी इस गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, लेकिन यह सरगना बीते कई महीनों से क्राइम ब्रांच को चकमा देता आ रहा था। सर, गुरुग्राम पुलिस ने ठग ठग गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ मामला सर? ये 28/3/2022 को एक गुरविंदर नाम के व्यक्ति जो अपनी गाड़ी में सवार होके अपने घर का सोना जो उसको बैंक में जमा कराना था वो जा रहा था, तो एक आदमी ने उसको कहा कि आपके पैसे गिर गए। जैसे ही उसका ध्यान उधर गया और उसने पैसे उठाने के लिए अपना दरवाज़ा खोला तो ये जो गिरोह था, ठग ठग गिरोह बोलते हैं जिसको, इन्होंने उसकी गाड़ी से 2 बैग रखे थे, वो दोनों बैग साफ़ कर दिए चोरी करके और ये भाग गए वहाँ से, जिसके संबंध में डीएलएफ फेज़ 2 में केस रजिस्टर करके उसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 के इंचार्ज इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान के नेतृत्व में की गई, जिसमें 4 लोग पहले हमने गिरफ्तार किए, जिनके नाम अशोक, मुकेश, दामोदरन व आदित्य थे, जो ये सारे चिरापल्ली के रहने वाले हैं। वहाँ से ही ये यहाँ पे आके और इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे थे। कभी ये बाई एयर आते थे और या कभी ट्रेन से, ये इस तरह से यहाँ पे वारदात करने के बाद भी अपना सामान लेके वापस जाके और अपनी वारदात को अंजाम देते। आज भी सर हमने अब इस गिरोह का एक और सदस्य जो अभी जिसकी गिरफ्तारी बकाया थी, पी बिशंबरम, उसको हमने अरेस्ट किया है और 5 ये इसका पी बिशंबर जो था, इस सारे गिरोह का जो मास्टरमाइंड था, उसको हमने गिरफ्तार किया है 5 को, और उसको 10 दिन के पुलिस रिमांड पे हमने अदालत से लेके और उसको वहाँ ले जाके उसके कब्जे से हमने उसकी निशानदेही के अनुसार काफ़ी मात्रा में सोने की रिकवरी की है। हमने इस मामले में टोटल अब तक 5 चूड़ियाँ व कड़े सोना के, 8 पीस कानों के कुंडल डायमंड व सोना के, 1 सोने का सिक्का, 1 बड़ा कड़ा सोना का, 1 नेकलेस जो डायमंड का था और 1 सोने का और 1 अंगूठी डायमंड की, और कुछ पैसे उससे हमने बरामद किए हैं। और इस संबंध में पूछताछ पे इस गिरोह ने बताया है कि यहाँ एनसीआर में हमने काफ़ी वारदात कर रखी हैं, जिनमें से 2 गुड़गांव की वारदात इन्होंने मानी है। हमने बाकी दिल्ली को भी इसके बारे में सूचित किया है और इसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, कहाँ बेचते थे, कैसे, क्या कुछ नेक्सस था? गुरुग्राम पुलिस ने 4 से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ इसका खुलासा होगा इसमें? बिल्कुल, ये यहाँ से ले जाके कुछ दिन उस सामान को अपने वहाँ सुरक्षित रखते थे और उसके बाद आगे इसको सेल कर देते थे। तो इस मामले में ये आगे सेल कर पाते, उससे पहले ही हमने इनको गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से इस सामान की रिकवरी की है। और ये अलग अलग जगह पे अलग अलग टारगेट करके और इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं और ये कुछ दिन बाद शहर बदल लेते हैं। एक वारदात को 2-3 वारदातों को अंजाम दिया और वहाँ चले गए, अपना उसका सामान वहाँ छिपा के फिर दूसरे शहर में जाके वहाँ वारदात करते हैं। इनका इस तरह के तरीका वारदात के बारे में पता चला है। सर, अगर ये सबसे बड़ी वारदात आपने सॉर्ट आउट की है, इससे पहले इतनी बड़ी रिकवरी किसी भी ठग ठग गिरोह में
सामने नहीं आई है। क्या इतने ही लोग थे या फिर और भी इनके गिरोह से जुड़े लोग शामिल थे? नहीं, इस मामले में इतने ही लोग शामिल थे और इस मामले में हमने 95% से ऊपर जो सामान गया था उसकी रिकवरी कर चुके हैं और इसमें जो शामिल लोग थे सबको हम गिरफ्तार कर चुके हैं। सर, ये जो गिरोह है ये किस तरह से लोगों को अपने जाल में फंसाता है और गुड़गांव पुलिस किस तरह से अपील करेगी लोगों से कि वो इनके झांसे में ना आए? ये ऑलमोस्ट जो एक गाड़ी में एक सिंगल आदमी होता है जो खुद ड्राइव करता है, उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके शीशे पे पहले ठक ठक की आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि आपका पैसे गिर गए या सामान गिर गया। जो ही आदमी डिस्ट्रैक्ट होके अपना दरवाज़ा खोलता है तो क्योंकि ड्राइवर जब अपना दरवाज़ा खोलता है तो उसके सारे लॉक अनलॉक हो जाते हैं और उसका फ़ायदा उठा के तुरंत ये उसका जो पीछे या आगे सीट पे जो सामान रखा होता है उसको लेकर भाग जाते हैं। इस तरह की इनकी तरीका वारदात है। तो मैं सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि इस तरह का अगर आपके साथ कोई भी आदमी इस तरह की अपील करे तो उसकी बात को नज़रअंदाज करें और आप समझ जाएं कि ये आदमी ठग ठग गिरोह का है और ये आपके साथ वारदात करना चाह रहा है और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें, नहीं तो ये आपको नुकसान पहुँचाने में देर नहीं लगाएंगे। ठीक है। दरअसल ऐसे मामलों में चोरी या ठगी किए गए आभूषणों का मिलना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि चोर या ठग आभूषणों को गलाकर सोने के भाव बेच देते हैं। लिहाजा क्राइम ब्रांच ने न केवल इस गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया बल्कि सोने और हीरो के जेवरात को भी बरामद कर मामले का खुलासा कर दिया। गुरुग्राम से न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 के लिए हिमांशु।